Hello friends, you are most welcome to a new video of newspaper reading। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है और इस न्यूज़ के अंदर आपके कंपटीशन के हिसाब से आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदौर, सूरत क्लीनेस्ट cities in India। हावड़ा डर्टीएस्ट इन स्वच्छता रैंकिंग्स। क्या अर्थ हुआ? इंदौर और सूरत क्लीनेस्ट अर्थात सबसे साफ सुथरे सिटीज़ शहर इन इंडिया भारत में, यानी कि भारत में इंदौर और सूरत सबसे ज़्यादा साफ सुथरे शहर हैं। हावड़ा डर्टीएस्ट इन स्वच्छता रैंकिंग, और जो हावड़ा है वो स्वच्छता रैंकिंग में सबसे गंदा है। तो चलिए आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें एकदम क्लियरली पता लग जाएंगी। न्यू दिल्ली, इंदौर एंड सूरत इमर्ज का मतलब होता है पैदा होना, उभरना, सामने आना। तो इंदौर और सूरत उभरे हैं एज द क्लीनेस्ट सिटीज़ इन इंडिया, भारत के सबसे ज़्यादा साफ सुथरे शहर, है नी। तो भारत के सबसे ज़्यादा साफ सुथरे शहर इंदौर और सूरत हैं। वाइल हावड़ा वॉज द डर्टीएस्ट अमंग सिटीज़ एंड म्यूनिसिपल एरियाज हैविंग मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या। और जो हावड़ा है तो वो शहर और वो नगर पालिका क्षेत्र जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, तो उनमें हावड़ा जो है वो सबसे गंदा है। अकॉर्डिंग टू द एनुअल अर्बन क्लीनलीनेस रैंकिंग फॉर 2023 रिलीज्ड ऑन थर्सडे। और जो देखिए, एनुअल का मतलब वार्षिक होता है, अर्बन का क्षेत्र शहरी, क्लीनलीनेस का मतलब स्वच्छता। तो जो एनुअल अर्बन क्लीनलीनेस रैंकिंग 2023 है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डेटा रिलीज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा जारी किया गया है। यानी कि इस रैंकिंग में पता चला है कि इंदौर और सूरत भारत के सबसे स्वच्छ शहर हैं और हावड़ा जो है वो सबसे गंदा है। और ये जो सिस्टम किया गया है ना, ये जो रैंकिंग सिस्टम, वो उन शहरों और उन नगर पालिका क्षेत्रों के लिए किया गया है जहाँ की जनसंख्या 1 लाख प्लस है। ठीक है। वाइल इंदौर मेड इट टू द टॉप ऑफ द लिस्ट, जबकि इंदौर जो है इस लिस्ट में टॉप पर है, यानी कि नंबर 1 पे है स्वच्छता में। फॉर द 7th टाइम इन ए रो, 7वीं बार। इन ए रो का मतलब होता है लगातार, रो का मतलब पंक्ति होता है ना, एक पंक्ति में अर्थात लगातार। तो इंदौर जो है लगातार 7वीं बार स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पर है। सूरत इमर्ज्ड एज द जॉइंट विनर, और सूरत जो है वो जॉइंट विनर के रूप में सामने आया है। जॉइंट विनर मतलब संयुक्त विजेता, यानी कि जब दोनों का स्कोर सेम हो जाता है तो वो जॉइंट विनर हो जाते हैं ना। फिर विद द सेम स्कोर के साथ, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस द रैंकिंग एट नेशनल लेवल स्टार्टेड इन 2016, यानी कि 2016 से जब से ये रैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ है, तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सूरत है वो इंदौर की बराबर स्कोर प्राप्त करके जॉइंट विनर बन गया है। यानी कि जितना साफ इंदौर है उतना ही साफ जो है सूरत भी है। एज पर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बॉटम 10 म्यूनिसिपल एरियाज, बॉटम का मतलब होता है तली या पेंदी, अर्थात सबसे निचला स्तर। सबसे निचले स्तर के जो 10 म्यूनिसिपल एरियाज हैं, 10 जो नगर पालिका क्षेत्र हैं, इन 1 लाख प्लस पॉपुलेशन, 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले पॉपुलेशन कैटेगरी सिटीज़ एंड म्यूनिसिपल एरिया, यानी कि 1 लाख जनसंख्या से ज़्यादा जनसंख्या वाले जो म्यूनिसिपल एरिया हैं और शहर हैं, उनमें अगर सबसे निचले स्तर के 10 एरियाओं की बात करें, 10 शहरों की बात करें,
बर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो वो कहाँ से हैं? पश्चिम बंगाल से हैं। इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल में जो है स्वच्छता की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है। दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है सिटीज़ एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ के शहर और जो शहरी स्थानीय बॉडीज़ हैं ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की, पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। यानी कि पहली बार पश्चिम बंगाल के शहरों ने और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उन्होंने इस एक्सरसाइज में, अर्थात स्वच्छता को लेकर जो रैंकिंग दी जाती है, इस एक्सरसाइज में पहली बार पश्चिम बंगाल के इन शहरों ने और म्यूनिसिपल एरिया ने हिस्सा लिया है। एक्सेप्ट कोलकाता एंड भटपारा, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय या अतिरिक्त, कोलकाता और भटपारा के अतिरिक्त द रिमेनिंग 8 म्यूनिसिपल एरियाज, रिमेनिंग का मतलब होता है बाकी या बचे हुए। अगर कोलकाता और भटपारा को छोड़ दें तो जो बाकी बचे हुए 8 म्यूनिसिपल एरिया हैं, उन्हें स्कोर प्राप्त हुआ है लेस देन 1000, 1000 से भी कम, आउट ऑफ द मैक्सिमम स्कोर ऑफ 10,000, जबकि जो अधिकतम स्कोर है वो 10,000 है और इन क्षेत्रों को 1000 से भी कम का स्कोर प्राप्त हुआ है। शिलोंग इन मेघालय, मेघालय के अंदर जो शिलोंग है, एज वेल एज खगड़िया एंड सीतामढ़ी इन बिहार, और बिहार के अंदर जो खगड़िया और सीतामढ़ी है, ऑल्सो ऑक्यूपाइड, उन्होंने भी कब्जा जमा कर रखा द बॉटम स्पोर्ट, बॉटम स्पोर्ट पे यानी कि निचले स्तर पे, इन द रैंकिंग में, यानी कि स्वच्छता की जो रैंकिंग है तो वो शिलोंग में और सीतामढ़ी और खगड़िया में भी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही, बॉटम रैंकिंग ही रही, यानी कि यहाँ भी साफ़ सफाई का स्तर ज़्यादा बढ़िया नहीं है। द इमरजेंस ऑफ सूरत एज द क्लीनेस्ट सिटी शोज़, इमरजेंस का मतलब अभी इमर्ज आ रहा था ना, पनपना, उभरना, सामने आना, तो इमरजेंस ऑफ सूरत, सूरत का जो ये उभरना है, एज द क्लीनेस्ट सिटी, सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा शहर, शोज़, ये दिखाता है हाउ इट हैज़ कम ए लॉन्ग वे, कि ये किस तरह से इसने लंबा रास्ता तय किया है, फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटी, जो कि कभी सबसे गंदे शहरों में एक हुआ करता था, दैट सो एपिडेमिक ऑफ प्लेग नियरली 3 डिकेड्स बैक, 3 डिकेड का मतलब होता है 3 दशक, बैक का मतलब पहले, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, तो 3 दशक पहले महामारी यहाँ पर फैली थी। उस समय पे ये भारत के सबसे ज़्यादा गंदे शहरों में एक हुआ करता था, और सबसे ज़्यादा गंदे शहरों में एक होने के बाद भी किस तरह से इसने लंबी यात्रा तय की, और ये जो है मतलब अब सबसे ज़्यादा सुंदर, खूबसूरत शहर, सुंदर मेरा मतलब स्वच्छ शहर हो गया है, ये अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। इंदौर्स लीप फ्रॉगिंग, लीप फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक कूद, यानी कि लंबी छलांग। इंदौर्स लीप फ्रॉगिंग टू क्लीनेस्ट सिटी इन 2017, 2017 में जो इंदौर ने लीप फ्रॉगिंग की, यानी कि लंबी छलांग लगाई, मेंढक कूद लगाई, फ्रॉम 5th रैंक 25th रैंक, 25वीं रैंक से इन 2016, यानी कि 2016 में सूरत को 25वीं रैंक प्राप्त हुई थी और 2017 में ये पहली रैंक पे आ गया, तो ये जो इसने मेंढक कूद लगाई, लंबी छलांग लगाई, एंड मेंटेनिंग, और मेंटेन करके रखा दैट पोजीशन, उस ही पोजीशन को फॉर 7 ईयर, 7 सालों तक, यानी कि 7 सालों तक नंबर 1 पे बना रहा, इज एन इंडिकेशन, ये संकेत है, इंडिकेशन का मतलब संकेत होना, तो ये एक संकेत है दैट की वंस पीपल एम्ब्रेस क्लीनलीनेस, कि अगर एक बार
लोग क्लीनिलीनेस को, स्वच्छता को एम्ब्रेस कर लेते हैं। एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? एम्ब्रेस का मतलब होता है अपना लेना, गले लगा लेना, स्वीकार कर लेना। तो ये दिखाता है कि लोग एक बार जब क्लीनलीनेस को, स्वच्छता को स्वीकार कर लेते हैं, उसको अपना लेते हैं, इट कैन बिकम ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स। तो ये उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। देखिए लाइफ, LIFE, लाइफ का मतलब होता है एक जीवन, और जब उसको हम प्लूरल बनाते हैं, एक जीवन मतलब एक वचन, लेकिन जब उसको प्लूरल करते हैं, बहुवचन करते हैं, तो LIFES नहीं करते, बल्कि LIVES उसको कर देते हैं, तो वो हो जाता प्लूरल, बहुवचन। तो यही इन्होंने कहा कि ये इस बात को शो करता है कि एक बार लोग जब स्वच्छता को अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो फिर वो उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। और 7 बार लगातार सूरत जो है उसी रैंक पे बना हुआ है, इससे ये बात पता लगती है। तो कुल मिलाकर ये है भाई कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो स्वच्छता नहीं अपनाने से पैदा होती हैं। और जब बीमारी पैदा होती है तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है, वो आपकी फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करती है, वो आपके पैसे का भी नुकसान करती है, वो आपके समय का भी नुकसान करती है, वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें स्वयं भी स्वच्छ रहना चाहिए, आसपास के माहौल को भी स्वच्छ रखना चाहिए। इससे जो है हम लोग बीमारियों से बच सकते हैं, और हम भविष्य में जो चीज़ अर्जित करना चाहते हैं, जो लक्ष्य पाना चाहते हैं, वो कम समय में उसको प्राप्त कर सकते हैं।